हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने आपके लिए एक और नई वीडियो बनाई है। आपको हमने पिछली वीडियो में क्या करवाया था आपको पता ही है। पिछली वीडियो में हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर किया था क्लास 9th का, जिसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। वो चैप्टर को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करके आपको करवाया था। और अब हम इस चैप्टर का ही एक और पोर्शन करेंगे। वो क्या है? वोकैबुलरी वर्ड्स। इस चैप्टर में जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स आए थे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे उसके मीनिंग्स, बट ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वोकैबुलरी। हम अपने फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं जो था एंशंट। सो एंशंट क्या होता है? एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होता है प्राचीन और पुराना भी जिसे हम कह देते हैं। जो चीज कोई पुराने पास से जुड़ी है, कोई कंट्री के कोई किसी भी चीज से, उसको हम कह देते हैं एंशियंट कह देते हैं। इसको हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम इसको क्या बोलेंगे? A thing belonging to a period of history that is thousands of years in the past। जो कि बहुत ही हजारों साल पुरानी चीज होती है वो होते हैं हमारी ancient। thing belonging to a period of history that is thousands of years in the past। तो ये है हमारा फर्स्ट वर्ड। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड वर्ड पे। वो क्या है? सिविलाइजेशन। आपको पता ही है ये वर्ड हमारा इकट्ठा ही आया था, एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये पेज फर्स्ट ही पैराग्राफ का वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है हमारा? इसका हिंदी मीनिंग होता है सभ्यता। जो हमारे देश की सभ्यता से जुड़ा हो, कोई पुरानी सभ्यता होती है, सभ्याचार होता है, उससे जुड़ा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं हम सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को हम इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? अ सोसाइटी which has its own highly developed culture and way of life। जिस कंट्री का या जिस सोसाइटी का हम कह देते हैं एक अपना कल्चर होता है डेवलप हुआ हुआ और वे ऑफ लाइफ होता है, उसे हम कह देते हैं सिविलाइजेशन। तो यहीं पे हमारे दो वर्ड्स होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे तीसरे वर्ड पे। वो है मल्टी फेसेटेड। क्या है हमारा वर्ड? मल्टी फेसेटेड। इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे कि हम कह देते हैं एक बंदा मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड क्या होता है? जो सभी फील्ड्स में टैलेंट रखता है। उसी तरह से ये एक वर्ड बना है मल्टी फेसेटेड। मल्टी और फेस से ये दो वर्ड से बना है ये। इसका मीनिंग हो गया कोई ऐसी चीज जिसकी बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स होती हैं, साइड्स होती हैं। इसका मीनिंग हो गया हमारा हैविंग मैनी एस्पेक्ट्स। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा रिमार्केबल। रिमार्केबल आपको मैंने बताया था कि
जिस चीज को हम कंसीडर करते हैं, जो कोई अनयूजुअल चीज होती है, जो हमें सरप्राइज करती है, जो कि लोग क्या है जिसको नोटिस कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो हमें डिफरेंट लगती है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज हो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट लगती है, वो हम कह देते हैं, या फिर किसी चीज में कोई चेंज आई हो, हम कहते हैं कि इतनी बड़ी चेंज हमें हैरान कर रही है, नोटिस करने वाली चेंज है, वो होती है रिमार्केबल। तो इसका मीनिंग क्या आ जाता है? हैरान करने वाली। और इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? टू बी कंसिडर्ड। जिस चीज को हम कंसिडर करेंगे, जिस चीज को हम नोटिस करेंगे, वो होती है हमारी रिमार्केबल। तो हम मूव करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ क्या है अपना? वास्ट। एक लाइन आई थी आपको चैप्टर में, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। वास्ट का मीनिंग वैसे तो आपको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। वास्ट होता है एक्सट्रीमली बिग। कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़ी होती है, उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? वास्ट यूज कर लेते हैं। जैसे एक लाइन आई थी, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। वो वास्ट वही वर्ड है जिसे हमने लिया है। तो हम अपना नेक्स्ट करेंगे अब वर्ड। लेट मी इरेज द बोर्ड प्लीज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाउंड्री। गाइस, हमने चैप्टर रीड किया था, उसमें हमने दो वर्ड्स किए थे। एक तो बाउंड्री था, एक हमारा था कोस्ट लाइन। ये दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बाउंड्री वो होती है जो एक लाइन होती है, किसी लिमिट को बताती है कि लिमिट है, और किसी चीज से वो सेपरेट करती है, डिवाइड करती है किसी प्लेस को, वो होती है हमारी बाउंड्री। ये वर्ड एक तरह की लैंड के लिए यूज किया जाता है। इसका क्या मीनिंग है? अ लाइन दैट मार्क्स द लिमिट्स of something उसे हम कहते हैं बाउंड्री लाइन। ये स्पेशली वर्ड लैंड के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा इंडिया का मैप आ जाता है, आप कहेंगे कि कितनी ड्राइंग बेकार है, कोई बात नहीं, चलो हमने एक्सप्लेन ही करना है एक बार। ये ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, ये सारी क्या हो जाती है? एक बाउंड्री हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे कोई हमारी सी नहीं आती, कोई लेक नहीं आती, और यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन आ जाता है, इसमें क्या होता है? कोस्ट लाइन बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारा आ गया लाइक इंडिया का मैप। आपको पता ही है कि एग्जैक्ट ड्राइंग तो ऐसे हो नहीं पाती फ्री हैंड, तो फिर भी चलो हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी सारी क्या हो जाती है इसकी, अगर हम देखें, ये वाली सारी ये हो जाती है बाउंड्री। और हम कोस्ट लाइन पे आते हैं। कोस्ट लाइन क्या होता है? वो एरिया द लाइन that forms the boundary between land and the
ओशियन, सी, लेक। कोस्टलाइन क्या होती है? वो एरिया जो कि हमारा पानी से घिरा हुआ होता है। जैसे कि हमें पता ही है ये एरिया सारा हमारा क्या है, पानी से घिरा हुआ है। इंडिया को पानी से आके यहाँ से सेपरेशन मिलती है ये लाइन से। ये क्या हो गई? हमारी कोस्ट लाइन हो गई। इसे हम बोलेंगे कोस्ट लाइन। तो होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा आता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन सी होती हैं? वो माउंटेन्स जो कि लेस देन 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड होते हैं, जो कि लेस देन 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड होते हैं, वो हमारे आ जाते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। वो पर्वत जो हमारे 100 मिलियन सालों से भी छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा 8th आ जाता है टेपर। एक वर्ड था हमारा टेपर। ये क्या होता है? टेपर का मीनिंग होता है जब कोई चीज हम जब मूव कर रहे होते हैं तो जिसकी थिकनेस रिड्यूस होके एक एंड की तरफ रिड्यूस होके जानी स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहेंगे टेपर। जैसे ये एक हमारा रास्ता है, हम यहां से मूव कर रहे हैं, मूव करते करते जाते जाते हमारा एक एरिया नैरो होना स्टार्ट हो गया, तो उसे हम बोलेंगे टेपर। वो हमारा क्या होता है? टेपर। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? रिड्यूस इन थिकनेस टुवर्ड्स वन एंड। तो ये हमारा हो गया टेपर का मीनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इट्स टाइम लैग। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक लाइन की थी, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। वो है हमारा टाइम लैग। टाइम लैग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन वन इवेंट एंड अनदर। एक टाइम पीरियड जो एक इवेंट और अनदर इवेंट के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं टाइम लैग। अपना वो कहते हैं टाइम लैग, जो 2 इवेंट्स के बीच में लाई करता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? A period of time between one event and another, वो होता है हमारा टाइम लैग। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलो भाई, ये तो हो गया गेस। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट, प्रोट्रूड्स। प्रोट्रूड्स क्या मीनिंग होता है इसका? देखते हैं। टू स्टिक आउट फ्रॉम वन
प्लेस और सरफेस। जैसे हम कह देते हैं कि किसी चीज से बाहर निकलना, ये कोई चीज है इससे बाहर आना, तो ये क्या हो गया, प्रोट्रूड्स हो गया हमारा, प्रोट्रूड्स। कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, टू स्टिक आउट फ्रॉम अ प्लेस और सरफेस। ये हमारा हो गया प्रोट्रूड्स वर्ड का मीनिंग। आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं इसे, बाहर की और निकलना। तो ये हमारा हो गया वर्ड प्रोट्रूड्स। हम नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। दिस वन इज एमिनेंट। दिस इज वेरी गुड वर्ड एंड वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ ऑल्सो। इस वर्ड का एक कॉमन सा मीनिंग होता है जो होता है फेमस, और वी कैन से पॉपुलर। कोई चीज जैसे फेमस हो जाती है हमारी कंट्री में, हमारी स्टेट में, उसे हम कह देते हैं ये बहुत एमिनेंट है, ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो ये है प्रसिद्ध। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड। आ जाता है हमारा मैरीटाइम। एक वर्ड था हमारे चैप्टर में, मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। क्या होता है ये, कनेक्टेड विद द सी और ओशन और शिप्स। क्या मतलब है इसका, वो लाइन हमें क्या कहती थी कि इंडिया के जो मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स है वो बहुत कम है, इंडिया के लैंड रूट्स ज्यादा हैं, लैंड्स के थ्रू कॉन्टेक्ट्स ज्यादा है, इसके सी के थ्रू, शिप्स के थ्रू क्या है, कॉन्टेक्ट्स बहुत कम है। उसी से ये वर्ड बनता है मैरीटाइम। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मुस्लिम। हमारी जो लाइन में बताया गया था कि इंडिया अपने आइडियाज और कमोडिटीज एक्सचेंज करती है, उसी लाइन से हमारा वर्ड आता है मुस्लिम। मुस्लिम क्या होता है, मुस्लिम होता है क्लॉथ की फॉर्म होती है जो बहुत ही पतला और कॉटन का क्लॉथ होता है, और वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। वो क्लॉथ क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वो पास्ट टाइम में क्या यूज किया जाता था, पास्ट टाइम्स में हमारे पास्ट में यूज करते थे, जो बड़े होते थे हमारे, किस लिए यूज करते थे, फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड कर्टन्स, कपड़े और पर्दे वगैरह बनाने के लिए वो कपड़ा यूज किया जाता था। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, थिन कॉटन क्लॉथ that is almost transparent and used in past times। ये हमारा होता है मुस्लिम का क्लॉथ। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट मर्चेंडाइज।
क्या होता है ये शब्द बिजनेस से रिलेटेड है। किससे? व्यापार से रिलेटेड है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो वस्तुएं, वो गुड्स जो कि बेचने और खरीदने के लिए हो। क्या होता है? गुड्स का मीनिंग होता है वस्तुएं। और वी कैन से प्रोडक्ट्स। तो वो गुड्स जो हम खरीद बेच सकते हैं, जिसका हम व्यापार कर सकते हैं, वो हमारे हो जाते हैं मर्चेंडाइज गुड्स हो जाते हैं हमारे, उसे हम बोलते हैं मर्चेंडाइज। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड विच इज स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है? ये कला से जुड़ा हुआ वर्ड है। एक ऐसी कला जिसमें कोई चीजें बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। किस चीज से बने होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स? स्टोन से, वुड से और क्ले से। ऐसी कला जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं स्टोन से, वुड से और क्ले से, उसे हम क्या कहते हैं? स्कल्पचर का नाम देते हैं उसे हम। इसको हम एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे इंग्लिश में? द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोन, पत्थर से, वुड, लकड़ी से और क्ले, मिट्टी से। ये हमारे होते हैं स्कल्पचर वर्ड का मीनिंग होता है ये हमारा। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा होता है पॉइंट मिनारेट्स। ये क्या होता है? मिनारेट्स एक वर्ड है जो कि हम जिसको कि मस्जिद भी कह सकते हैं। मस्जिद मतलब होता है हिंदी में जिसका मस्जिद। वो होता है हमारा मिनारेट्स। तो ये क्या होता है? एक टॉल टावर की तरह होता है जो कि बिल्डिंग का पार्ट होता है। और कौन उसको यूज करता है? मुस्लिम्स यूज करते हैं। किस लिए? टू प्रे। मुस्लिम जो पाठ पूजा करते हैं उसके लिए ये यूज करते हैं। एक टॉवर होता है जो कि बिल्डिंग का पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिनारेट्स बोलते हैं। इससे ये वर्ड अपना बना है। तो यही थे हमारे वर्ड्स। इससे हमारा वोकैबुलरी पोर्शन खत्म होता है इस चैप्टर का। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।